आरसी सर्किट एक ऐसा नेटवर्क जहाँ पे रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट होगा, कैपेसिटर भी प्रेजेंट होगा। उस टाइप के सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं वो पूरा इस वीडियो सेशन में अपन डिस्कस करेंगे। हमारा सेगमेंट दो टाइप से आ सकता है एग्ज़ाम में। एक वो आपसे स्टेडी स्टेट के बारे में बात करे, यानी कि एक सर्किट दे दिया और बोला कि भाई स्टेडी स्टेट के अंदर किसी ब्रांच में करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर पे चार्ज, इस टाइप की बातें करेगा स्टेडी स्टेट। या फिर ऐसा बोल दिया जाए आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो एक तो ये वैरायटी बनती है क्वेश्चन की। सेकंड यहाँ पे रहती है ट्रांजिएंट स्टेट, यानी किसी एक ब्रांच में करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, या कैपेसिटर पे चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी टाइम के साथ किस तरीके से चीज़ें वेरी करेगी, ये पूरा एनालिसिस रहता है। तो मेनली दो सेगमेंट के अंदर अपन बात करेंगे, दो टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस होती है। ठीक है, पहले अपन डिटेल से पढ़ते हैं कि भाई टाइम के साथ किस तरीके से चीज़ें वेरी करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन पढ़ना चाहेंगे कि कैपेसिटर की चार्जिंग क्या है। वैसे कैपेसिटर की चार्जिंग अपन कैपेसिटर वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पे अपन ने बताया कि बैटरी कनेक्ट करेंगे तो इतना चार्ज आ जाएगा, लेकिन वो किस तरीके से चार्ज आएगा, ठीक है, टाइम के साथ उसका क्या रिलेशन होगा, वो अपन यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C, और सीरीज में एक मैंने रेजिस्टेंस लिया है कैपिटल R। इनिशियल मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा कैपेसिटर अनचार्ज है। स्टार्टिंग के अंदर हमारा कैपेसिटर अनचार्ज है, और जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा तो यहाँ पे A और B के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस आने की वजह से यहाँ पे चार्ज फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, और मान लेते हैं किसी एक जनरल टाइम T पे, एट टाइम T, किसी टाइम T पे इस सर्किट से टोटल Q चार्ज चला गया बैटरी से, यानी इस प्लेट पे चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस का Q। इधर से चार्ज Q गया तो इधर से Q चार्ज आएगा भी, यानी यहाँ पे चार्ज आ जाएगा माइनस का Q। ठीक है, और एक नेक्स्ट मैं टाइम इंटरवल लेता हूँ फॉर dt टाइम, यानी दूसरा मैं टाइम ले रहा हूँ टाइम t इज इक्वल टू t प्लस dt। तो अगले टाइम dt के अंदर क्या हो रहा है, इतने से टाइम इंटरवल के अंदर लेट्स सपोज कि dq चार्ज और फ्लो हुआ। ठीक है, तो ये जो टाइम इंटरवल लिया ना मैंने छोटा सा dt, इस dt इंटरवल के अंदर dq चार्ज फ्लो हुआ, यानी सर्किट से फ्लो होने वाली में करंट इस इंटरवल के अंदर मैं बोल सकता हूँ dq बाई dt। ठीक है, और ये जो रेट ऑफ चार्ज है ये आपस में डिफरेंट होगा तो करंट भी डिफरेंट होगी। अब अपन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से इन तीनों के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट कर सकते हैं। कैसे अपन बोल सकते हैं कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इस मोमेंट पे। मैं छोटा सा टाइम इंटरवल ले रहा हूँ t से dt। छोटा सा टाइम इंटरवल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि टाइम के साथ चार्ज की वैल्यू चेंज होगी और करंट चेंज होगी। तो एक छोटे से टाइम इंटरवल में मान के चल रहा हूँ करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, इस वजह से स्मॉल इंटरवल dt जो कि t टाइम पे मैंने लिया उस पर बात कर रहा हूँ। तो कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, Q अपॉन C, और रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, फ्लो होने वाली करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस R। ये करंट आपस हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो हो रही है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, और ये आपके पास किसकी इक्वल हो जाना चाहिए, V0 की इक्वल। अरे कैपेसिटर और रेजिस्टेंस मिलके आपके पास बैटरी के साथ पैरेलल में, तो पोटेंशियल इक्वल कर देता हूँ, ये आप लूप लो लगा के भी लिखो, एक ही बात है। ठीक है, एक काम करते हैं वो अपन वैल्यू पुट करते हैं। तो ये Q अपॉन C, और मैं करंट I को लिख सकता हूँ dq बाई dt, रेजिस्टेंस R V0। इस पार्ट को उधर भेजो, dq बाई dt जो हमारे पास निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, V0 माइनस Q अपॉन C 1 अपॉन R। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, V0C माइनस Q डिवाइड बाई RC। ठीक है, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं
तो मैं लिख सकता हूँ डी क्यू डिवाइड बाई वी नॉट सी माइनस क्यू, ये किसकी इक्वल है 1/RC dt। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब दोनों साइड को इंटीग्रेट कीजिए। जब टाइम 0 था तो आपको पता है कि इनिशियली हमारे पास कैपेसिटर जो है वो बेसिकली अनचार्ज था, तो कैपेसिटर में स्टार्टिंग में चार्ज 0, और किसी जनरल टाइम t पे कैपेसिटर पे चार्ज आ जाएगा q। अब लोग दोनों साइड में इंटीग्रेट कर रहे हैं, इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आप सोचो इस पूरे का जो डिफरेंशिएशन है q के रेस्पेक्ट में वो -1 है, यानी कि कांस्टेंट है, यानी आप इस पूरे को q की तरह ट्रीट करो तो 1/q का कितना हो जाता है ln q, तो ये हो जाएगा ln वी नॉट सी माइनस क्यू डिवाइड बाई, जिसको मैंने q माना उसका डिफरेंशिएशन कितना है -1, तो -1 से डिवाइड कर देता हूँ। वन अपॉन RC और 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में आपके पास t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखूँगा, यही आएगा t -0, तो t, ये -1 को मैं उधर भेज देता हूँ और यहाँ लिमिट पुट करता हूँ, तो ये बनेगा ln वी नॉट सी माइनस क्यू माइनस ln वी नॉट सी, और ये बनेगा -t/RC। log a माइनस बी को लिख सकते हैं log a/b, तो ये बन जाएगा 1 - q/v नॉट सी। इधर से यदि मैं log हटाऊंगा तो वो वाला पार्ट e की पावर में चला जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं 1 - q/v नॉट सी, ये e की पावर -t/RC, तो q कितना हो जाएगा, q हमारे पास हो जाएगा 1 - e की पावर -t/RC और पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा वी नॉट सी से। थोड़ा सा इस पार्ट को आराम से देखो भाई, ये जो अपना आंसर आया, ठीक है, इस आंसर की यदि अपन बात करें तो ये हमें ये रिलेशन बता रहा है कि चार्ज टाइम के साथ किस तरीके से वेरी करेगा, चार्ज और टाइम का रिलेशन है। यहाँ पे आप t की वैल्यू 0 पुट करो एट t = 0, तो ऑफकोर्स चार्ज 0 आ जाएगा, आना ही चाहिए, अपने लिमिट इसी तरीके से लगाइए। यही मान के चल रहे थे कि जैसे स्विच ऑन करोगे तो आपके पास कैपेसिटर अनचार्ज था, इस वजह से चार्ज 0 रहेगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि आप टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू पुट कर दो, यानी आफ्टर लॉन्ग टाइम। आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम, जिसे आप स्टेडी स्टेट भी बोलते हो, तो t की वैल्यू इन्फाइनिट पुट करोगे तो e की पावर -∞ 0 हो जाता है, तो चार्ज है वो आ जाएगा आपस वी नॉट सी। चार्ज वी नॉट सी आ रहा मतलब पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी वाला किसको मिल जाएगा, कैपेसिटर को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अपन नॉर्मली यदि रेजिस्टेंस नहीं लिखते तो उस पर चार्ज कितना आता, ये इस पर जो चार्ज आता वो वी नॉट अपॉन सी तो आता, क्यू इज इक्वल सी वी, सॉरी सी वी नॉट ही तो आता, तो वही चार्ज आपके पास सी वी नॉट आ रहा है, लेकिन अब ये चार्ज आने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि स्विच ऑन करेंगे और तुरंत ये पूरा का पूरा चार्ज हो जाएगा, नहीं, इट विल टेक टाइम, ठीक है। यदि आप इसे ग्राफिकली थोड़ा देखना चाहते हो कि किस तरीके से टाइम के साथ चार्ज वेरी कर रहा है, तो इस चीज़ का अपन ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ प्लॉट करके देखो, एक एक्सिस पे मैं टाइम लेता हूँ और एक एक्सिस पे अपन ले लेते हैं चार्ज, इधर ले लेता हूँ टाइम, इधर ले लेता हूँ चार्ज। आपको पता है कि फाइनली आपका जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, यानी ये एक लाइन मान लेता हूँ मैं वी नॉट सी वाली,
ठीक है, तो ये इस लाइन को टच करेगा फाइनली आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग का ग्राफ बनेगा, और ये इस ग्राफ को टच करेगा टी को इनफाइनाइट पे लेके, ठीक है। इस तरीके से हमारा ग्राफ रहेगा। समझ आ रही बात? ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग का ग्राफ है, लेकिन आप 1 माइनस करोगे तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिस पर अपन बात करनी चाहिए। एक टी की स्पेशल वैल्यू होती है जिसके बारे में बात करते हैं। एट टी इज इक्वल टू आर सी, थोड़ी देर के लिए मैं इसे टाउ बोल देता हूँ, नया वेरिएबल या नया कांस्टेंट टाउ, ठीक है। ये वैल्यू पुट करो तो चार्ज कितना आएगा? चार्ज आ जाएगा मेरे पास वी नॉट सी 1 माइनस ई की पावर -1। कितना आएगा? ई की पावर -1 वी नॉट सी 1 माइनस 1 अपॉन ई। मैं इतना लिख सकता हूँ ना? अरे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास जो ई की वैल्यू है ना, ये होती है अप्रोक्सीमेटली 2.718, और 1 अपॉन ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आ जाती है? 0.37। तो जैसे ही मैं 0.37 पुट करता हूँ, हमारे पास ये चार्ज क्यू बन जाएगा वी नॉट सी 1 माइनस 0.37। इसे मैं ऑलमोस्ट लिख सकता हूँ 0.63। ये वी नॉट सी, ये तो वो मैक्सिमम चार्ज है ना जो आफ्टर लॉन्ग टाइम आएगा, यानी कि इस वैल्यू का 0.63 टाइम्स, यानी कि 63%। यानी कि ये टाउ जो है टी को टाउ, जिसे मैं आर सी वैल्यू आ रही है, ये वो टाइम है जब आपका कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाएगा। कितना चार्ज हो जाएगा? 63%। ये एक इम्पोर्टेंट डाटा है याद रखने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता चल गया, और चार्ज हमारे पास एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, यानी कैपेसिटर सडन चार्ज होने की बजाय आप यदि देखते हो तो स्टार्टिंग में थोड़ा जल्दी चार्ज होता है, ठीक है, फास्ट चार्जिंग होती है, लेकिन बाद में ये प्रोसेस और स्लो हो जाता है। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता है, ये आपस चार्ज के जो चार्जिंग की जो रेट है, जिसे आप करंट बोल सकते हो DQ/dt, वो आपको डिक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। देखिए ना, स्लोप आपके पास कम हो रही, और आफ्टर लॉन्ग टाइम ये स्लोप आपके पास कितनी हो जाती है? 0। वैसे आप चाहते हो तो सर्किट की करंट बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट तो करना है, ठीक है। यदि आपको एग्जैक्ट करंट चाहिए तो मैं इसको डिफरेंशिएट करके निकाल सकता हूँ। करंट आई को क्या लिख सकता हूँ? करंट आई इज़ बेसिकली रेट ऑफ चेंज इन चार्ज DQ/dt। यहाँ पे वी नॉट सी, ये तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये माइनस एज इट इज़। अब देखिए भाई, जो ये वाला पार्ट है ना, इस पूरे की जगह e की पावर t होता, अब t के रेस्पेक्ट कर रहे हो ना, तो e की पावर t होता, तो अब e की पावर t कर देते। मान लो कि ऊपर वाली पूरी पावर t है, तो आप लिख दोगे e की पावर माइनस ये e की पावर जो भी है वो एज इट इज़। अब जिसको हमने t माना ना, उसका डिफरेंशिएशन तो आएगा माइनस का 1 अपॉन आर सी, ठीक। इस पूरे का डिफरेंशिएशन बेटा, इसको मैंने t मानते हुए चल रहा था ना, इस वजह से, ठीक है। ये वैल्यू पुट करो तो करंट आई कितनी आ रही है? वी नॉट अपॉन आर, ये माइनस माइनस प्लस, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये हमारे पास आ जाएगा करंट और टाइम के साथ रिलेशन। ये करंट और टाइम का रिलेशन आ गया, ठीक है। अच्छा, इसका यदि आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ देख लेते हैं एक बार इसका। एक एक्सिस पे मैं ले लेता हूँ टाइम और एक एक्सिस पे ले लेता हूँ करंट।
तो आपको पता लग रहा है कि एट टी इक्वल टू 0 पे हमारे पास करंट कितनी है, टी इक्वल टू 0 पे करंट है हमारे पास V0/R, और ये करंट आप पास एक्सपोनेंशियली कम होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, करंट आपके पास एक्सपोनेंशियली कम होगी। टी की वैल्यू जैसे ही इन्फाइनाइट पुट करूँगा करंट 0 हो जाए, यानी आफ्टर लॉन्ग टाइम कैपेसिटर के अंदर से कोई करंट पास नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट बेटा, एट टी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, जैसे टाइम की वैल्यू इन्फाइनाइट पुट करता हूँ तो करंट कितनी आती है 0, यानी स्टेडी स्टेट या आफ्टर लॉन्ग टाइम। आफ्टर लॉन्ग टाइम सर्किट से फ्लो होने वाली या कैपेसिटर से फ्लो होने वाली करंट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अगेन यहाँ पे आप टी की वैल्यू आप चेक करो, एट टी इज इक्वल टू RC, जिसे मैं टाउ बोलता हूँ। ठीक है, ये वैल्यू पुट करते हो तो ये कितनी आती है, करंट आई आ जाएगा हमारे पास V0/R 1/E की वैल्यू 0.37, यानी यहाँ पे बोल सकते हो कि जो करंट है वो आपस 63% कम हो जाएगी। करंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है ना, तो t इक्वल टू टाउ पे करंट 63% कम हो जाएगी इनिशियल वैल्यू की। ठीक है, तो ये हमारे पास नज़ारा रहेगा। करंट किस तरीके से चेंज होगी, चार्ज किस तरीके से चेंज होगा। इवन यदि किसी को पोटेंशियल का चाहिए तो पोटेंशियल तो बहुत आसान है, आपस रिलेशन होता है ना Q इज इक्वल टू CV, तो वहाँ से मैं पोटेंशियल को क्या लिख सकता हूँ, चार्ज डिवाइड बाई C, तो पोटेंशियल हो जाएगा V0, और आपके पोटेंशियल हो जाएगा V0 ब्रैकेट 1 - e की पावर -t/RC। तो पोटेंशियल का रिलेशन तो आसानी से लिख सकते हो, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर ये आ जाएगा V0 1 - e की पावर -t/RC, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ऐसा रेजिस्टेंस पे चाहिए तो आप करंट से लिख सकते हो, करंट पता चल गई ना, करंट मल्टीप्लाई भी रेजिस्टेंस IR। ठीक है, ये फॉर्मूला से आप पास पोटेंशियल आ जाएगा कैपेसिटर के ऊपर, किस कैपेसिटर पोटेंशियल किस तरीके से टाइम के साथ चेंज होगा। तो हमें इस स्टोरी से ये पता लग रहा है कि जो अब तक अपन देख रहे थे कि स्विच ऑन किया तुरंत कैपेसिटर चार्ज हो, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, कैपेसिटर ऑलमोस्ट पूरा चार्ज हो जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन 100% चार्ज होने में इसको इनफाइनाइट टाइम लगता है। ठीक है, और फाइनली जो इस पे आने वाला पोटेंशियल है, ये जो चार्ज आने वाला है वो इस R पे डिपेंड नहीं कर रहा है। R बेसिकली किस रेट से प्रोसेस होगा, जो टाइम कांस्टेंट यानी कि मैंने डिफाइन किया ना टाउ RC, ये टाइम कांस्टेंट R पे डिपेंड करता है, यानी कि जो ग्राफ का पैटर्न है वो R डिसाइड करेगा। लेकिन फाइनली कितना चार्ज आएगा इस कैपेसिटर पे, उसका इसके सीरीज में कनेक्टेड R से कोई लेना देना नहीं। फाइनल इस पे आने वाला चार्ज CV0 फाइनल पोटेंशियल V0, जो कि R पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, R उस ग्राफ के पैटर्न को, यानी कितना जल्दी चार्ज होगा या कितना स्लो चार्ज होगा, उसको डिसाइड करेगा। ठीक है, अब आप सोच के देखो कि ये टाइम कांस्टेंट है ना, R यदि आपके पास बढ़ेगा तो टाइम कांस्टेंट बढ़ जाएगा, यानी कि 63% चार्ज होने का टाइम बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे R ज़्यादा होगा कैपेसिटर उतना ही स्लोली चार्ज होगा। ठीक है, तो ये R की इम्पोर्टेंस है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये कैपेसिटर की चार्जिंग समझ में आया है। ठीक है, ओके, अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर।